विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद। सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे, भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन। बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है। बस यही कारण है, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ यदि अपराध बन गया है। और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं संतर्जय ताड़यन।
बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दें, मैं बंधना भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते हैं। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखूबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए ऐसा पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बधनन, शांत। वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है। वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लगे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधई। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोभ, बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से, और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें, धिक्कार है हमारी प्रीति को। प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सहूं। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया, इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है, और हे नाथ ऐसी कृपा करना अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस
कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है, क्या दुख है, स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांतक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय है, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजकृत कर्म भोग। तो उनका, आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तब हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेश मति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए। कर लो,
और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा, कितनी देर टिकेगा, उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है, भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा पक्का। आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति वो अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा, माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए हैं। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अम्मी पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे हो? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे। वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदह की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गूलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है, दाहिनी तरफ है। ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठ गए। तो हमने पूछा, आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं। बोले, जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हम कहा आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले, जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा से जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले, प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और यही वेशभूषा रहती है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो कहा, अगर हम मधुकरी ले आवें कभी आप जिससे, तो पालेंगे? बोले, दे देंगे तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर, तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय, जो वीतराग परमहंसों के अक्षर सा वैसे,
कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा ऐसे रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो पड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या होगा? कहा चुप जाओ। इनका बोली ना, बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है। तो हम कहा औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसीलिए कह रहा हूँ आप बच जाइए। तो हम कहा हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाएं, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है। और उस राक्षस ने जो जो करवाया, आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु, तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती है, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो और क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ,
तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे, निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे, और प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपये लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपये लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे, अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। म्लेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जिससे संपत्ति डाल दी वैसे डाल दी। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है। हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलवैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है।
वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जय का रघुपत करे तस ताही क्षण होए। बोले भियस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की ये सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया। प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए, वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए, आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति, राधा 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 राधा, इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। यह साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3 सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया। 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें। पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है। बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से।
पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है। हर समय बात है कि जाना है, कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है, जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है, और जाने का ये बुलावा है। एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है, मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की, यह जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो, नहीं ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं, ऐसे नहीं बैठा लिया, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ, हमको टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो, वैसा चलो, टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल, कितने प्रकार के रोग हैं भैया, और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए दोनों नसें। अब वो परेशान है, अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा, पास हो जा, इसमें क्या जाना। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो, हर श्वास में राधा राधा। एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका, आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं, अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। उनका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा है मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते थे पूछा, तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं वैसे। फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। उनका भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे, पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए, और वो ऐसी परिस्थिति अब कभी नहीं आ सकते। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे, तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी। कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं, और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चली जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत
इस दोहे को सामने रखा है। सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परति मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा तो जो उनके सामने सर न झुकाता, घिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ भगा। तो उस दिन फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई तो एक अंग्रेज आया और बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया होगा। तो उनका गोरे ठाकुर अब ले, अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां एक कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है, यहां अगर परम पद में आरूढ़ होना है, भगवत प्राप्ति करनी है तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार दास से कोई बिगड़ा तो दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे। पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो, ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्त्री को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय।
चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक, जैसे वो यूरोप की उससे, ऐसे हमने एक, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं, लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन, DONE है डन। हाँ भाई, हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा, हमारे यहाँ चतुराशी जी में, ये तो अंग्रेजी से लिखा, हिंदी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सूत्र है, अगर इसको स्वीकार कर लिए, समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया इस सूत्र से। भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला दो। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है? जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लग गया, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था, या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था, या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है विधान। हम उसमें अपनी इच्छा, मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित, वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको कर नहीं। जब दास ने योग वासिष्ठ में ये सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। रात दिन एक करके भजन करो, देखो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रारब्ध बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, पर प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देता है। प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो साधन भजन मिला है इसमें प्रयत्नशील। यहां कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ ही भगवान के सिद्धांत की अनुभूति कराता है। प्रबल पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता विधान की। पुरुषार्थ में बड़ा बल है, बड़ा बल है। पर पुरुषार्थ भगवान के नाम जप से माना जाएगा, और ये लौकिक पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता, भगवान का नाम जप। जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है भगवत कृपा से, तब अद्वैत भाव की सिद्धि अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। हर मार्ग के उपासक को अद्वैत भाव, एकमात्र
जो सर्वत्र है वो यहां भी है। गुरुदेव भगवान को एक बार, इसके बाद द्वैत प्रेम का आता है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखने की चेष्टा करे, किसी भी अन्य अपने इष्ट देव के नाम रूप की निंदा और हेलना ना कर दे, नहीं तो अपने इष्ट देव की भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, आरती हो रही है, अरे क्या हनुमान जी, हम तो नहीं, महाभागवत है। आधा मिनट रुके, हाथ जोड़े खड़े हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में हो, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे बढ़ दिए, देखा किसी भगवान की झांकी जा रही है, पंचांग प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल की जय। ये वैष्णव धर्म है, ये उपासना का मार्ग है। ये नहीं कि अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दर्शन करने नहीं गए, सामने से गुजर रहे थे, किसी को भी। ये अपने स्वामी नारायण की कृपा से जाना, इस मर्यादा को सदैव उपासक सुरक्षित रखे। कोई भी भगवान की सवारी जा रहे, कोई भी भक्त जा रहे, सबकी चरण धूल में नमस्कार। एक और साधन अजपा जाप के लिए आवश्यक है, अगर आप कर सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपवास करना सीख ले। अमावस्या, नारायण स्वामी जी का अपना अनुभव, हम ये व्रत रूप में नहीं कह रहे, ये हम भजन बढ़ाने के लिए कह रहे। ये दत्तात्रेय महाराज जी के ग्रंथ में मैंने पाया था, उसी दिन से हमने शुरू कर दिया। नारायण स्वामी वैसे अच्छा है, एक दिन अगर उपवास रहेगा तो आंतों को थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास का देख लो, अगर ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रसाद पाके। गृहस्थ में अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी तीर्थ धाम या कहीं भी जाए तो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूड़ी बटता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं, गृहस्थी में। दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। तो मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष, ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है। ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं, इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव्य घसीट लेते हैं। इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही। दास को जब नारायण ने आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं यह अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है,
इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझें। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन है उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है।